आप कोशिश करिए। तो हम सरकार से कहना चाह रहे हैं, हम बेटी को इसी 20 रुपए वाली फीस में पढ़ाएंगे। कितनी फीस है यहाँ पे? 20 रुपए की फीस। 20 रुपए बस इसमें ही हमें पढ़ा पाएंगे, इससे अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। सारी बन के मेरी बच्ची का भविष्य खराब ना हो। इतनी मुश्किल से एडमिशन हुआ था 20 रुपए फीस में, कहीं और तो इस पढ़ नहीं सकती हैं। हमारे इतने हालात नहीं है कि हम कहीं और पढ़ा सकें। कितनी फीस है? 20 रुपए। तो अब तो इसमें ये नोटिस लगा दिया 7 दिन में खारिज होगा। नहीं सर, हम यही तो चाहते हैं कि नहीं हो ये सब कुछ, बच्चे को भविष्य बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। ठीक है, वो उनके कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन बच्चों को कहीं पे तो ऐसी जगह करें जो बच्चों के भविष्य की बात है। थोड़े बहुत बच्चे नहीं, काफ़ी बच्चे हैं इस स्कूल में, तो ये तो पहले भी होना चाहिए था। क्या होना क्या नहीं। क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? 8 क्लास में पढ़ती है मेरी बेटी। 8 क्लास में जी। आपका गुलाम साबिर। क्या कहेंगे? स्कूल बंद होने वाले हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। साहब हमारी रोटी पे वारियाँ है, हमारी रोटी ख़राब हो रही है। यह है हमारा मुस्तकिल चल जाए इन बच्चों से, हमारे बच्चे घर का हिल्ला चल जाए इन बच्चों से। हमारे बच्चे रोटी खा रहे हैं, अब ये हमारे बच्चों को पेट पे लात लगेगी। हमारा स्कूल बंद हो गया तो हमारा तो लेके जा रहे हैं साहब मुझे 6 साल हो गए यहाँ चलते हुए। 6 साल से जी। वो बंद हो गया, अब क्या करेंगे जब बंद हो जाएगा? बंद हो गया क्या करें साहब? सड़कों पर आएंगे, क्या करा जाएगा? भीख मांगना पड़ जाएगी सड़कों पर आन के। क्या मांगते हैं सर? हम ये चाहते हैं स्कूल बंद नहीं हो, हमारा वो नहीं हो, हमारी रक्षा चलती रहे। इसका यह है, इससे कई घर पल रहे हैं, इससे हमारे बच्चे माशाल्लाह पल रहे हैं इससे। तो ये 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये हम घर में लेके घुस जाते महीने पे इन बच्चों से ही। तो ये अगर यह है चलता रहेगा तो हमारा बच्चों का हिला रहेगा। फर्स्ट क्लास में पढ़ती हैंगी, शुरू से यहीं पढ़ाएगा उन्होंने। 20 रुपए की फ़ीस में पढ़ती हैं, मगर हमारा इतने इनकम भी नहीं है कि हम और अवॉर्ड मतलब कर पाएँ किसी और दूसरे स्कूल में। हमारे हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं, कोई भारी वज़न का काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वो। इस मारे ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए हमारे। और हाफ ईयरली के पेपर हो गए, फाइनल पेपर ही बताइए हम कहाँ से करवाएंगे अपनी बच्ची का? पूरा साल ख़राब हो जाएगा, पूरा भविष्य खराब और पूरा ही भविष्य ख़राब है। फिर स्कूल में 7 दिन का टाइम दिया, स्कूल खाली करे जाए, पेपर भी खरीद पेपर भी करीब है, अब क्या होगा ये? और कोई स्कूल में बच्चा बैठ नहीं सकता, कोई फाइनल पेपर कोई करवा देगा। इस स्कूल में पूरे होंगे तो इसी स्कूल में होंगे। फिर हम तो इस टेंशन में, अब पता चला है तो कि हम कहाँ बिठा लेंगे? हमारा तो हस्बैंड की इतनी इनकम भी नहीं है कि हार्ट पेशेंट है, आए दिन दिल्ली जाते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। इसमें 20 रुपये में पढ़ती हैं। क्या आपकी बच्ची पढ़ती है? हाँ, मेरी बेटी कौन सी क्लास में? ये सेकंड क्लास में है। कोई 7 दिन का नोटिस दिया है खाली करवाने के लिए, क्या करेंगे आप? नहीं, हम ये चाहेंगे हम यहीं पे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। हमारा कोई हिसाब नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारी। सिर्फ इसी 20 फीस में पढ़ा पाएंगे, इससे अलावा हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। और सरकार की तरफ से यही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी कैसे पढ़ पाएगी जब यहाँ से मतलब स्कूल का वो जगह ट्रांसफर? क्या सरकार तो करेगी, खाली हो जाएगी। नहीं करवाएंगे हम। आप देखिए, आप कोशिश करिए। तो हम सरकार से कहना चाह रहे हैं, हम बेटी को इसी 20 रुपए वाली फीस में पढ़ाएंगे। कितनी फीस है यहाँ पे? 20 रुपए की फीस। 20 रुपए बस इसमें ही हमें पढ़ा पाएंगे, इससे अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। सारी मेरा नाम सिफत जहाँ। क्या कहेंगे? क्योंकि स्कूल में आपकी बच्चियाँ पढ़ते हैं। मेरी बच्ची पढ़ती है यहाँ पे और आगे भी पढ़ती रहेगी यहीं पे। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4th में। क्या कहना चाहेंगी? स्कूल खाली हो रहा है? नहीं हो अच्छा है, नहीं हो हमारी बच्ची यहीं पढ़ती रहे तो अच्छा है जी। नहीं खाली हो इसको, हमारी बच्ची कहाँ पे जाएंगे फिर पढ़ने? कितने रुपए फीस है? 20 रुपये फीस 20 रुपए जी। असलम साहब है मेरा नाम। मेरी क्या कहेंगे? 7 दिन का टाइम दिया है सर, मैं अपने मुख्यमंत्री और आपके कलेक्टर साहब और यहाँ के जो प्रशासन और मीडिया से मैं फरमाई हूँ कि मैं चाहता हूँ ये मेरा स्कूल यहाँ चलता रहे और मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें। और CBSE बोर्ड के हिसाब से मेरे यहाँ बच्चे की फ़ीस बहुत कम है, बहुत कम जिसे कहते हैं। कितनी फीस है? मेरे बच्चे की फ़ीस जो है 700 रुपये आधी फ़ीस है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वैसे तो है 8 क्लास में जी। 7 दिन का जो है नोटिस लगा दिया खाली करने के लिए, क्या नहीं सर, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा टाइम दिया जाए, उसके बाद जो भी रास्ता निकले उसको प्रशासन और जो यहाँ का कलेक्टर साहब हैं उसको जो है उसको सही से समझ के इन बच्चों का जो है भविष्य मंदिर एक तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है। और यहाँ सही मीडिया में हिसाब से CBSE बोर्ड से बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है। मेरी बच्ची शुरू से यहाँ पर एडमिशन हुआ है, आज तक पढ़ी रही है। कोई मेरे बच्चे के अच्छे जब भी आता सीनियर में आती मेरी बच्ची पढ़ने में। मेरा नाम फरा है। आपकी बच्ची पढ़ती है? जी, मेरी कौन सी बच्ची क्लास में? पढ़ती है फर्स्ट क्लास में। इसी साल मैंने एडमिशन कराया है 20 रुपए की फीस में। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का भविष्य खराब ना हो। इतनी मुश्किल से एडमिशन हुआ था 20 रुपए फीस में, कहीं और तो इस पढ़ नहीं सकती हैं। हमारे इतने हालात नहीं है कि हम कहीं और पढ़ा सकें। कितनी फीस है? 20 रुपए। तो अब तो इसमें ये नोटिस लगा दिया 7 दिन में खारिज होगा। नहीं सर, हम यही तो चाहते हैं कि नहीं हो ये सब कुछ, बच्चे को भविष्य बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। कम से कम इस साल के पेपर कहीं भी और एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। सरकार से क्या मांग करती है? यही चाहते हैं हम कि ये खुला रहे स्कूल, यहाँ में हमारे बच्चे पढ़ते रहें, सारी बेटियाँ पढ़ती रहें।
परेशान है। यहाँ पे बच्चों को हमने एडमिशन करा दिया था नर्सरी LKG से, जब से अब तक 8 क्लास में बच्चा आ गया। बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ी है। बच्चों को कहाँ लेके जाएँ, हम कहाँ लेके जाएँ और कहाँ पे पढ़ाएं। बच्चों के पेपर भी शिफ्ट आ गए, पेपर चल रहे बच्चों के पेपर होने वाले हैं 8 क्लास के, फाइनली हो जाएंगे अब थोड़े कुछ दिनों में। तो बच्चों को कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। बच्चे के पिता आप? जी जी, अब पेपर चालू होने वाले हैं और स्कूल खाली करने की बात स्कूल खाली करने की बात है। ठीक है, वो उनके कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन बच्चों को कहीं पे तो ऐसी जगह करें जो बच्चों के भविष्य की बात है। थोड़े बहुत बच्चे नहीं, काफ़ी बच्चे हैं इस स्कूल में, तो ये तो पहले भी होना चाहिए था। क्या होना क्या नहीं। क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? 8 क्लास में पढ़ती है मेरी बेटी। 8 क्लास में जी। तो सब टाइम बढ़ना चाहिए। हाँ, टाइम तो बढ़ना चाहिए भाई, टाइम बढ़ना चाहिए। जी तो खुद कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे ही भविष्य हैं। अब हमारी जो आके बच्चों से है वैसी परेशानी है, भूख मरी है, ऊपर से बच्चों को आधा पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। क्या करना पड़ेगा, रोटी का मसला है, कर सकते हैं। बच्चों का रहेगा। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? रामपुर पब्लिक में, RPS में। अब खाली हो रहा तो क्या लग रहा है? अब खाली हो रहा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अंधेरे कुएं में जा रहे हैं बच्चों को लेकर। बच्चों के लिए सब कुछ कराएगा, परेशानी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, तो क्या करें। इसके लिए सरकार भी सोचे और भी लोग सोचें। जब इसकी स्कूल का ऐसी मान्यता थी तो इस स्कूल में एडमिशन ही नहीं दिलाते, हमें पहले से मालूम होता तो। आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान को एक और झटका लगा है। जोहर की जो ज़मीन है उसको जो है योगी सरकार ने जो है कैबिनेट में जो है उसे खारिज कर दिया है और जो है योगी सरकार ने जो है अपने कब्जे में ले ली। रामपुर पब्लिक स्कूल जो है उस पर जो है एक नोटिस चिपका दिया जिसमें 7 दिन का समय मांगा है और उसमें 700 बच्चे पढ़ते हैं। उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ़ तौर पर ये कहा है यहाँ पे है जो है हम पढ़ा रहे हैं और फ़ीस भी कम है, लेकिन यहाँ पे जब तक हम योगी सरकार से ये मांग करते हैं योगी सरकार जो है उसका जो है समय बढ़ा दे, जब तक जो बच्चों के पेपर हैं निपट जाए। और अगर ऐसे अभी खाली करवा दिया स्कूल तो काफ़ी जो है बच्चों के पेपर भी करीब आ रहे हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है और कहीं ना कहीं जो है उनके जो है पेरेंट्स जो है वो परेशानी में नज़र आ रहे हैं। आजम खान भरे सीतापुर की जेल में बने और अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में बने और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो है इस वक्त रामपुर की जेल में बने। तो आजम खान की काफ़ी मुश्किलें जो कम होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर से हेडलाइंस के लिए रिजवान खान।